चाउमीन बेचने वाली चुड़ैल। एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगल के पास एक रहस्यमय ढाबा था। वहां के लोग कहते थे कि ढाबे में चाउमीन बेचने वाली एक चुड़ैल रहती है। दिन के समय ढाबा खाली रहता, लेकिन जैसे ही रात होती वहां से मसालों की खुशबू और चाउमीन बनाने की आवाजें आने लगती। गांव के लोग डर के मारे उस ढाबे के पास जाने से भी कतराते थे। एक बार गांव के 3 दोस्तों राजू, पिंकी और मोहन ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने सुना था कि जो भी उस ढाबे से चाउमीन खाता है वह या तो गायब हो जाता है या अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। रात के समय तीनों ढाबे के पास पहुंचे। वहां लालटेन की हल्की रोशनी में एक बूढ़ी औरत चाउमीन बना रही थी। उसकी लंबी नुकीली नाक, झुर्रियों से भरा चेहरा और घुंघराले सफेद बाल उसे और भी डरावना बना रहे थे। लेकिन उसकी चाउमीन की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि राजू ने कहा, चलो एक प्लेट खाकर देखते हैं। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए तीनों को अंदर बुलाया। उसकी आंखों की चमक किसी जादुई रोशनी जैसी लग रही थी। उसने पूछा, तुम्हें मसालेदार चाउमीन चाहिए या साधारण? राजू ने कहा, मसालेदार। चुड़ैल ने अपनी कड़ाही में कुछ चमकती हुई जड़ी बूटियां डाली और थोड़ी ही देर में गर्मागर्म चाउमीन सामने रख दी। पिंकी और मोहन को संदेह था, लेकिन राजू ने झट से एक और खा लिया। चाउमीन का स्वाद सच में लाजवाब था। उसने कहा, ये तो अब तक की सबसे अच्छी चाउमीन है। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कौर खाया, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अजीब तरीके से हंसने लगा। पिंकी ने घबराते हुए चुड़ैल से पूछा, तुमने इसमें क्या डाला? चुड़ैल ने ठंडी आवाज में कहा, ये जादुई चाउमीन है। जो इसे खाता है वह मेरे वश में हो जाता है। अब राजू चुड़ैल के इशारों पर नाचने लगा। मोहन ने हिम्मत करके चुड़ैल की झोपड़ी में चारों ओर देखा। उसे वहां एक पुरानी किताब और कुछ जादुई औजार मिले। किताब में लिखा था कि चुड़ैल की शक्ति उसके कड़ाही में है। अगर कड़ाही को नष्ट कर दिया जाए तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। मोहन ने पिंकी को इशारा किया। जैसे ही चुड़ैल राजू को अपने जादू में और फंसाने की कोशिश कर रही थी, मोहन ने एक लकड़ी उठाकर कड़ाही पर दे मारी। कड़ाही टूटते ही वहां गहरी धुंध छा गई। चुड़ैल चिल्लाने लगी, तुमने मेरी सारी शक्ति छीन ली। और देखते ही देखते वह गायब हो गई। राजू होश में आया और उसने पूछा, यहाँ क्या हुआ? पिंकी और मोहन ने उसे सब कुछ बताया। तीनों ने चुड़ैल की झोपड़ी को अच्छे से देखा और पाया कि वह न केवल चाउमीन बनाती थी, बल्कि लोगों की आत्माओं को कैद कर उनसे अपनी शक्ति बढ़ाती थी। इसके बाद तीनों ने गांव लौटकर सबको ये बात बताई। गांव वालों ने ढाबे को पूरी तरह नष्ट कर दिया।